इंपोर्ट ऑफ सर्विस। पिछले टॉपिक में हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन को कवर किया, जहां पे हमने कस्टम ड्यूटी, NIGST कस्टम डिपार्टमेंट को पे किया। बट अगर सर्विस की बात करें तो यहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसे केस में अगर आप कोई भी फॉरेन से सर्विस लेते हो, यानी कि आउटसाइड इंडिया से अगर सर्विस लेते हो, तो टैक्स तो पे करना है, दैट इज IGST। तो ऐसे केस में आपको IGST जो पे करना होता है वो होता है रिवर्स चार्ज बेसिस पे, यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से। तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से आपको लायबिलिटी कैसे पे करनी है, उसकी एंट्री कैसे होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे इस केस में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट इज इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। So example is company took one online service related to firewall security, यानी कि कुछ कंप्यूटर रिलेटेड फायरवॉल सिक्योरिटी रिलेटेड हमने सर्विस ली है। पार्टी है फ्रेडो स्टार इंटेलिजेंस पीटी लिमिटेड, दैट इज ऑफ फ्रांस। इनवॉइस दिया है। फिलहाल हम इस पे टीडीएस को इग्नोर करेंगे, टीडीएस अमाउंट अप्लीकेबल होगा अंडर सेक्शन 195, तो हम टीडीएस अमाउंट को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। और ये इनवॉइस हमें फॉरेन से आया है, तो ऑब्वियस सी बात है डॉलर में होगा, जिसका रेट ऑफ एक्सचेंज दिया है 73.25। इनवॉइस कॉपी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इनवॉइस मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है। सिक्योरिटी सर्विसेज $25,000, दैट इज ऑफ डॉलर, ये इनवॉइस का अमाउंट है और ये एंट्री हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। तो चलिए चलते इस एंट्री को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है और हमें रिकॉर्ड कैसे करना है वो हम चेकआउट करते हैं टैली प्राइम में। तो ये हमारा टैली प्राइम, एंट्री रिकॉर्ड करनी है परचेस में। परचेस में हम जाते हैं, यहाँ पे परचेस से लिख किया, डेट शुड बी 10th of जुलाई, जो हमारा इनवॉइस का डेट है 10th of जुलाई। एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट में। सप्लायर का इनवॉइस नंबर, यह है सप्लायर का इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टीज फ्रेडो, फ्रेडो स्टार, पार्टी है फ्रांस की, तो हमने यहाँ पे उनका क्रेडिटर्स, यहाँ पे उनका एड्रेस डिटेल इफ रिक्वायर्ड अगर आप अपडेट करना चाहो, कंट्री यहाँ पे मेंशन कर दी हमने यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करना है हमारा सर्विस चार्ज का, जो हमने सर्विस लिया। तो आप लेजर अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स और बिजनेस के हिसाब से आप बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सिक्योरिटी एनालिसिस सर्विस लेजर क्रिएट किया है, जिसको हमने मेंशन किया है अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। GST डिटेल में हमने सर्विस है, तो यहाँ पे इनका सैक कोड, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन डिफाइन नहीं किया, टैक्सेबिलिटी है, GST रेट डिफाइन कर दिया है सिंपल, और इस लेजर को हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे इनवॉइस की वैल्यू है $25,000, $25,000। रेट ऑफ एक्सचेंज हमें मेंशन करना है, रेट ऑफ एक्सचेंज हमारे एग्जांपल में दिया हुआ, दैट इज 73.25, 73.25 पर डॉलर। याद रहे हम फॉरेन करेंसी के गेन और लॉस अमाउंट को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो अलग टॉपिक है, उसको हमने अलग टॉपिक में कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाता है आपका ये इंपोर्ट टैक्सेबल केस, यस इंपोर्ट टैक्सेबल है, और यहाँ पे आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना है। इज रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल, यस 18% का रेट है, जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाता है। और इस एंट्री को आपको क्या करना है, सेव कर लेना है। याद रहे जब आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस की एंट्री करते हैं या फिर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एंट्री करते हैं, तो ऐसे केस में आपको एक सेल्फ इनवॉइसिंग रेज करनी होती है। सेल्फ इनवॉइसिंग यानी कि रिवर्स चार्ज में जितने भी इनवॉइसेस होते हैं, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विस, हालांकि गुड्स के केस में आज के दिन रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल नहीं है, बट सर्टेन केसेस में जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, लॉयर की फीस हो गई, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का इनवॉइस हो गया, तो ऐसे कुछ सर्टेन केसेस है जहाँ पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपको टैक्स पे करना होता है। तो ये आपको एक सेल्फ इनवॉइसिंग रेज करनी है। आप यहाँ पे इसको मोर डिटेल पे GST एनालिसिस पे क्लिक करके देख सकते हो। ये GST अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है, साथ साथ में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख के आती है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू बी रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी कि टैक्स अमाउंट हमें ही पे करना है। अब ये एंट्री पे सेव करने के साथ साथ में आपको ये प्रिंट भी लेना है, प्रिंट लेके इसकी कॉपी अपने पास, इसकी फाइलिंग कर लेनी है। फाइलिंग इन द सेंस इसकी आपका रजिस्टर आपको पास मेंटेन करना पड़ेगा। ये केसेस में आपको देखिए यहाँ पे सेल्फ इनवॉइसिंग कहलाता है। जूम करेंगे तो ये सेल्फ इनवॉइसिंग होगा, जहाँ पे आपके पार्टी का नाम डिटेल यहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए, आपने जो परचेज किया जिस पार्टी से, और इसका प्रिंट करके आपको रख लेना है। और ये इनवॉइस नंबर RCM का इनवॉइस नंबर, दैट इज इनवॉइस नंबर 12, आपको GST पोर्टल पे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग GST R1 क्या होता है, डिक्लेयर करना होता है। इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। तो इस केस में आपने एंट्री सेव कर लिया, लेकिन इसका लायबिलिटी
इसकी लायबिलिटी भी पे करनी है और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करना है। वो कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रिपोर्ट पे लेके चलते हैं। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। पॉइंट नंबर 4 एलिजिबल ITC में आप यहाँ पे देख सकते हो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आपका ITC अप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पे आपने जो परचेज की एंट्री रिकॉर्ड की है, यहाँ पे आपका ITC अमाउंट बनता है 3,29,625। तो यहाँ पे रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन क्या आपने बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड की? अभी तक हमने बुक्स में इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की है। आप 3B में अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाई देगा, रिवर्स चार्ज लायबिलिटी एंड इनपुट क्रेडिट टू बी बुक। आपने लायबिलिटी और इनपुट क्रेडिट अभी तक बुक नहीं किया है, दैट इज इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इसको ड्रिल डाउन करोगे तो वो एंट्री आपको यहाँ पे दिख जाएगी, डिटेल दिख जाएगा। यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, आपने लायबिलिटी और ITC अभी तक बुक नहीं किया, अभी भी बुक करना बाकी है। तो ऑब्वियस बात है जुलाई महीने तो आपको सेम डे पे आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है। एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आपको जर्नल एंट्री में जाना होगा, स्टैट एडजस्टमेंट सिलेक्ट करना होगा, लेकिन अगर आप चाहो तो यहीं पे डायरेक्टली एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे स्टैट एडजस्टमेंट, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट क्रेडिट, बिकॉज इसका लायबिलिटी भी रेज करना है आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रेज करना है। और यहाँ पर नीचे आ जाएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यहाँ पर आपका आ जाता है डेबिट में, यानी कि इनपुट IGST। इनपुट IGST रेट है 18% का, अमाउंट इसका था दैट इज 25,000 का जो रेट था, ये रेट ऑफ एक्सचेंज था 73.25। तो इसका जो टैक्सेबल वैल्यू था 1831,250, 1831,250 और GST अमाउंट इसका बन जाता है 1831,250 का, 1831,250 का इंटू 18% दैट इज ऑफ 329,625, 329,625। ये आपका बन गया इनपुट। अब आपका ये RCM लायबिलिटी है, यानी कि IGST की RCM है, तो ये आप आउटपुट IGST में इसको सेलेक्ट मत करना। आप आउटपुट IGST सेलेक्ट मत करना, बिकॉज आउटपुट IGST नॉर्मल IGST की लायबिलिटी है, लेकिन ये RCM कंपलसरी आपको पे करना होगा। ये उस केसेस में होगा जिस केसेस में आपके पास इनपुट अमाउंट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है। लेकिन लायबिलिटी कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पे नहीं करना है, आपको RCM के केसेस के टैक्स तो आपको पे करने ही करने हैं। तो इसलिए हमेशा आपको IGST RCM की लायबिलिटी लेजर आपको अलग हमेशा रखना। आउटपुट IGST RCM अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST इंटीग्रेटेड टैक्स, ये लेजर आपने कर दिया सेव। तो ये RCM को सेग्रीगेट करके रखना है हमेशा, सो दैट ये आइडेंटिफाई हो सके, अच्छा ये मेरा RCM की लायबिलिटी है। बीइंग लायबिलिटी एंड ITC अमाउंट रेज्ड ऑन इंपोर्ट सर्विस ट्रांजेक्शन। तो ये आपने एंट्री रिकॉर्ड कर ली, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो उसी रिपोर्ट में लायबिलिटी थी, आपने लायबिलिटी और ITC दोनों बुक कर लिया है, कुछ भी अभी बुक करना बाकी नहीं रहा। और साथ साथ में यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस का ये टैब जो अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा था वो क्या हो जाता है 0। और टेबल नंबर 4 ITC में आपको यहाँ पे वो अमाउंट तो पहले से ही दिख रहा था। तो ये होता है कंप्लीट प्रोसेस टू रिकॉर्ड इंपोर्ट ऑफ सर्विस ट्रांजेक्शन इन GST। एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त हमने खाली सिर्फ क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया जो परचेज की एंट्री हमारी थी, हमने परचेज की एंट्री पे GST क्लासिफिकेशन का जो टैब आया था उस टैब में हमने GST के वहां पे ऑप्शन दिया हुआ था इज रिवर्स चार्ज टैक्स एप्लीकेबल, यस। और ये टैब कब ऑन होता है आपको मालूम है, ये टैब आपको FRL कॉन्फ़िगरेशन में इनेबल करने के बाद मिल जाता है।